बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्तादी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज मैं आपके लिए सर्दियों की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं। अंडा बनाएंगे आज हम भेजिए स्टाइल में, मगज स्टाइल में अंडा बनाएंगे। इतना मज़ेदार होगा, इतना टेस्टी होगा कि इससे पहले आपने अंडे की ये रेसिपी नहीं खाई होगी। बनाना इंतहाई आसान है, सिंपल तरीके से बन के तैयार होता है, लेकिन इतना मज़ेदार होता है, इतना टेस्टफुल होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक तवा ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह से चुन लिया है। इस सफ़ेद ज़ीरे को मैं एक तवे में डाल के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगा। सफ़ेद ज़ीरे को जब भी आपने ड्राई रोस्ट करना है तो इसको तवे में करना है। तवे पे जब ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होगी। वैसे तो मेरे पास सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर पड़ा हुआ था, लेकिन ये मैं वीडियो में आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ। साथ साथ इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सफ़ेद ज़ीरा एक ही तरह से ड्राई रोस्ट हो। ये देखें, सफ़ेद ज़ीरे का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया और ये तवे पे हल्का हल्का सा उछलना भी शुरू हो गया। तो इस वक्त हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब सफ़ेद ज़ीरे का हमने पाउडर बना लेना है। आप इसे कुंडी डंडे में भी डाल के पीस सकते हैं, आप इसे ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन ले लूँगा और फ्राई पैन पे मैंने ऑयल डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 8 अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने फ्राई करना है। किस तरीके से फ्राई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑयल इस वक्त गर्म हो गया है और आंच अब मैंने हल्की कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं हुआ। अंडे को हमने फ्राई करना है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कच्चा पक्का सा फ्राई करना है। ये देखें, मैंने इसको कच्चा पक्का सा फ्राई किया है। अब इसको ऑयल में से हम अलग कर लेंगे। ये देखें, जितने भी अंडे हैं इसी तरह से फ्राई करने हैं। अंडा कहीं से गोल्डन नहीं हुआ, कहीं से ब्राउन नहीं हुआ, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं किया था। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होता तो अंडा डालते ही एकदम ब्राउन हो जाना था। तो ये देखें, 8 अंडे मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगा। जिस ऑयल में मैंने अंडे फ्राई करके रखे थे, इसमें से थोड़ा सा ऑयल मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगा। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे और टमाटरों के छिलके उतार के इसको बारीक बारीक काटा है और इसके जो बीज थे वो भी मैंने वेस्ट कर दिए हैं। ना बीज लेने हैं और ना टमाटरों के छिलके लेने हैं, और इसको बारीक बारीक काटना है। ये टमाटर अब इस ऑयल में डाल दूंगा। हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा और तकरीबन 1 मिनट तक पकाऊंगा। यहाँ पे हमने टमाटरों को ग्राइंड नहीं करना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। टमाटरों का पेस्ट नहीं बनाना। हरी मिर्चें काट के रखी हैं, बारीक बारीक मैंने हरी मिर्चें काटी हैं। आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं जितनी हरी मिर्चें आपने लेनी है। ये हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने एक साथ 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है यहाँ पे। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगा, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद जीरे का पाउडर भी इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चम्मच फेर के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो मैंने अंडे फ्राई करके रखे थे, ये अंडे इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूंगा। आंच इस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रहा हूँ। अब हम चम्मच इस तरह से चलाएंगे। इस पे हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर इस पे लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि इस अंडे का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा।
फिर हम ये इसको भेजा स्टाइल अंडा नहीं कह सकते, क्योंकि जब भेजा बन के तैयार होता है उसका कलर भी यही होता है, लाल मिर्चों से इसका कलर खराब हो जाएगा। अब इस मौके पे इसमें मैं काली मिर्चें डाल दूंगा थोड़ी सी। दोबारा से चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से भेजे स्टाइल में अंडा कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन में भी डाल के आप इसको दे सकते हैं, आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अब चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त अंडे की ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।